वेलकम टू गायनी केयर एंड हेल्थ टिप्स। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कंसीव करने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। आपका ओव्यूलेशन डे मतलब कि आपका जो एग है वो कब रिलीज़ होता है और कौन सी चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के जल्द हामला हो सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी किस तरह से हमल में मददगार हो सकता है और इस सिलसिले में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किन चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी माहवारी के बारे में। आपकी माहवारी का दौरानिया 28 से 35 दिन का हो सकता है, जिसमें जिस्म से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और ये माहवारी जो है हमल के लिए अहम किरदार अदा करती है। दूसरे से 14वें दिन के दरमियानी हार्मोन्स यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करके फर्टिलाइज कर देते हैं और ये फोलिकुलर स्टेज कहलाती है। अब जान लेते हैं कि आपका ओव्यूलेशन का जो दिन है वो वाला दिन जब आपका एग रिलीज़ होता है वो कौन सा होता है। एक माहवारी से दूसरी माहवारी के दरमियानिया वक्फा आमतौर पर 28 से 35 दिन तक का होता है। इसमें उन लोगों की माहवारी जिनका दौरानिया 28 दिन का होता है उनका ओव्यूलेशन डे जो है वो 11 से 14, 15 और 16 दिन तक तकरीबन हो सकता है। लेकिन वो औरतें जिनका दौरानिया 35 दिन का होता है उनका ओव्यूलेशन डे तकरीबन 21वें दिन से लेकर 24वें दिन तक हो सकता है। इन दिनों में हार्मोन्स एक तैयार एग को खारिज होने में मदद देते हैं और इसके साथ साथ ही रहम में मौजूद लाभ ज़्यादा लेसदार हो जाता है ताकि स्पर्म एग तक पहुंच सके। अब आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ख़ास दिन कौन सा है। हमल ठहरने का सबसे ज़्यादा इम्कान ओव्यूलेशन के पहले से दूसरे दिन तक हो सकता है। अगर आपको हमेशा 28 दिन के बाद ही माहवारी आती है तो अपनी अगली माहवारी से 14 दिन पहले गिनकर हिसाब लगाएं। फिर इन दिनों में हर दिन छोड़कर इंटरकोर्स का प्लान बनाएं ताकि आपके एग तक स्पर्म आसानी से पहुँच सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके।